मुहतरम बुज़ुर्गों और दीनी व ईमानी भाइयों, रमज़ानुल मुबारक का महीना मुकम्मल होने ही वाला है। आखिरी आशरे के चंद ही दिन बचे हुए हैं, इसलिए हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम इन बाकी दिनों की कदर कर लें। ख़ास तौर पर ताक़ रातों में इबादतों का अहतमाम करें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप जितनी भी ताक़ रातें होती रमज़ान के आखिर आशरे में ख़ुद भी जागते और अपने घर वालों को भी जगाते। याद रखिए कि इबादत दो तरह की होती है, एक माली इबादत और एक जानी इबादत। जानी इबादत जैसे नमाज, रोज़ा, माली इबादत जैसे ज़कात और हज माली इबादत भी है और जानी भी इबादत है। उसमें माल भी खर्च होता है और इंसान की जान भी लगती है। तो रमज़ानुल मुबारक में माली इबादतों के अलावा, जानी इबादतों के अलावा कुछ माली इबादतें भी हैं। उनमें से एक अहम इबादत सदक़तुल फ़ित्र है। फ़ुक़हा किराम ने बयान किया है कि ज़कात दो तरह के होते हैं। एक ज़कातुल माल यानी माल की ज़कात के एक मुतय्यन मिक़दार में जब माल पहुँच जाए तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। एक है ज़कातुल फ़ित्र यानी बदन की ज़कात, जिसको हम सदक़े फ़ित्र कहते हैं। चुनांचे रमज़ान के आखिर वक्त में और आखिरी दिनों में यह आयत उतरी थी, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला, कि यकीनन कामयाब हो गया वह इंसान जिसने अपने अंदर की सफाई कर ली। अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने से इंसान के दिल और इंसान के बातिन की सफाई होती है, और जिस्म की सफाई से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है इंसान के दिल की सफाई और अंदर की सफाई। तो रमज़ान के आखिर वक्त में यह आयत उतरी जिसमें फ़रमाया गया कि कामयाब हुआ वह इंसान जिसने अपने दिल की सफाई की, व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला, और अपने रब का नाम लिया और नमाज़ पढ़ी। तमाम मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि मुफस्सिरीन में से कुछ ने कि इस आयत से मुराद सदक़तुल फ़ित्र है, यानी सदक़े फ़ित्र अदा करने वाला ही अपने दिल की सफाई करता है, अपने आप को पाक करता है। और ख़ुतबे में जो आयत हमने पढ़ी उसमें रब करीम ने फ़रमाया कि लियुनफ़िक़ ज़ू साअतिन मिन साअतिही, कि जो हैसियत वाले हैं अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करें। वमन क़ुदिर अलैहि रिज़्क़ुहु, और जो हैसियत वाले नहीं हैं यानी जिनकी रोज़ी तंग कर दी गई है वो भी बैठे न रहें। फ़लयुनफ़िक़ मिम्मा आताहुल्लाह, वो भी जितना हो सके अपने हिसाब से खर्च करें। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला मा आताहा, अल्लाह ताला ने किसी को अपनी ताकत से ज़्यादा का मुकल्लफ़ नहीं बनाया कि जितना बोझ तुम उठा ना सको अल्लाह ताला उतना बोझ तुम्हारे ऊपर डाल दे, नहीं है, बल्कि अपनी ताकत के मुताबिक। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला मा आताहा, और आगे फरमाया सयजअलुल्लाहु बअदा उसरिन युसरा, अच्छे हालात और बुरे हालात सब अल्लाह की तरफ से आते हैं। अगर आज तुम्हारे साथ बुरे हालात हैं, तुम्हारा हाथ तंग है, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, फिर भी 5 लुक़मे अगर खाते हो तो 1 लुक़मा अपने गरीब भाई को भी खिलाओ, क्योंकि अच्छे हालात अल्लाह ही की तरफ से आएंगे। और अल्लाह का वादा है सयजअलुल्लाहु बअदा उसरिन युसरा, कि अभी उसर है, अभी तंगी है, अभी परेशानी है, अल्लाह ताला अनक़रीब इस परेशानी को ख़त्म करेगा और आसानियाँ पैदा करेगा। तो आसानियाँ पैदा करने वाला जो सबसे बड़ा अमल है उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया कि गरीबों की मदद और अल्लाह के रास्ते में ख़र्च और अल्लाह के भूखे और नादार बंदों को खिलाना, ये इंसान के लिए आसानियाँ पैदा करता है। सदक़ा और खैरात आने वाली मुसीबतों को दूर करता है।
इसीलिए हम सब ये कोशिश करें कि रमज़ान के मुबारक और मुक़द्दस महीने में जिस तरह हम जानी इबादत करते हैं, सुबह से शाम तक भूखे रहते हैं खालिस अल्लाह के लिए और रात में खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं, इबादतें करते हैं, उसी तरह माली इबादत भी इस मुबारक महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरू फरमाई। तो सदक़तुल फ़ित्र मुस्तकिल सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से सय्यदना अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ित्र, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े फ़ित्र को ज़रूरी करार दिया। क्यों? इसके दो बड़े फ़ायदे बयान फरमाए। सदक़तुल फ़ित्र तुम अदा करोगे तो इसके दो फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तुम्हारा है तुहरतल लिस्साइम मिनल लग़्वी वर रफ़स, कि रोज़ा रखने वाला खाता कुछ नहीं है, पीता कुछ नहीं है और जो चीज़ें मना है वो करता नहीं है, लेकिन न चाहते हुए भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो कर लेता है जिसकी वजह से उसका रोज़ा नाक़िस होता है। झूठ बोल लेता है, ग़ीबत कर लेता है। ग़ीबत तो ऐसी बीमारी है कि अच्छे अच्छे लोग उसमें मुलव्वस हैं, कि जहाँ दो चार लोग बैठे ग़ीबत हो ही जाती है किसी न किसी की। फजूल और वाहियात और फहश बातें जो भी रोज़ेदार से रोज़े की हालत में होती है, न चाहते हुए भी वो चीज़ें होती हैं। तो सदक़तुल फ़ित्र अदा करने की वजह से अल्लाह ताला रोज़ेदार को इन चीज़ों से पाक कर देता है। रोज़े के अंदर जो कमियां हैं सदक़तुल फ़ित्र से उन कमियों को दूर कर देता है। ये पहला फ़ायदा। और दूसरा फ़ायदा तुअमतल लिल मसाकीन, अल्लाह के जो गरीब और नादार बंदे हैं उनको खाना मिल जाता है। उनके घर में भी ईद के दिन रौनक आ जाता है, खुशी आ जाती है, वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो जाते हैं। उनको भी वो खुशियाँ, वो मसरतें हासिल हो जाती हैं जो एक पैसे वाले और मालदार को हासिल होती हैं। तो ये दो बड़े बड़े फ़ायदे बताए गए। और आगे फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मन अद्दाहा क़ब्ल सलाह फ़हिया सदक़तुन मक़बूला, कि सदक़तुल फ़ित्र जो ईद की नमाज से पहले अदा करेगा वही सदका कबूल होगा, यानी रमज़ान का सदक़े फ़ित्र वही माना जाएगा। वमन अद्दाह बाद सलाह, नमाज के बाद अगर कोई अदा करता है, देता है, फ़हिया सदक़तुम मिनस सदक़ात, तो ये सदक़े फ़ित्र नहीं माना जाएगा, बल्कि पूरे साल में जो आमतौर पर लोग सदका खैरात करते रहते हैं सवाब मिलेगा, लेकिन सदक़तुल फ़ित्र का सवाब उसको नहीं मिलेगा। इसलिए चंद मसाइल हैं, इनको जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हर मर्द और औरत जो साहिब निसाब हो, यानी 52 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना, यानी 87.5 ग्राम सोना या 625 ग्राम चांदी, या नकदी माल या बिज़नेस का माल, या घर में जो ज़रूरत के अलावा चीज़ें हैं, या थोड़ा थोड़ा करके सब मिलाकर अगर 625 ग्राम चांदी की कीमत तक पहुंचता है तो उस पर सदक़े फ़ित्र वाजिब है। याद रखिए कि घर के अंदर जो ज़रूरत के अलावा चीज़ें हैं, जो दिखलावे के लिए, नुमाइश के लिए घरों में यूं ही रखी हुई होती हैं, साल भर उनके इस्तेमाल की नौबत नहीं आती, उनको भी जोड़ा जाएगा और वो भी निसाब में शामिल होंगे। अगर उनकी कीमत 625 ग्राम चांदी, जो लगभग 26,000 रुपये अभी बनते हैं, अगर इतनी रकम तक पहुंचती है तो उस पर सदक़े फ़ित्र वाजिब है। सदक़तुल फ़ित्र निकालने का असल वक्त ईद के दिन, ईद से पहले है, लेकिन अगर कोई रमज़ान के आखिर में किसी वक्त भी अदा कर दे तो अदा हो जाएगी। और ये ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि जिसको आप ये पैसे, ये रकम देंगे, वो उन पैसों से अपनी ज़रूरियात और ख़ुशी की चीज़ें ले सकता है, वरना ईद के दिन कहाँ कोई जा सकता है बाहर। इसलिए ज़्यादा मुनासिब है कि आखिर अशरे में सदक़तुल फ़ित्र अदा कर दे। सदक़तुल फ़ित्र किन चीज़ों की निकालेंगे? अहादीस में बयान किया गया है, जौ, किशमिश और इसी तरह से खजूर। अगर आप अदा करेंगे तो 1 सा यानी 3.5 किलो, और अगर गेहूं के हिसाब से अदा करेंगे तो आधा सा यानी 1.25 किलो। यहाँ पर
अगर गेहूं के हिसाब से अदा करेंगे तो उसकी रकम लगभग 50 रुपये बनते हैं। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जिनके ताल्लुक़ से कुरान करीम हमें कहता है कि एक दूसरे से आगे बढ़ो। दुनियावी मामलात में तुम एक दूसरे से आगे बढ़ते हो, सामने वाले को पीछे दिखाने की कोशिश करते हो, वो चीज़ें नहीं है एक दूसरे से आगे बढ़ने की, बल्कि ये मौका है एक दूसरे से आगे बढ़ने की। वफ़ी ज़ालिक फ़लियतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, ये वो मौका है जहाँ एक दूसरे से आगे बढ़ने वालों को आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप बाहैसियत हैं, यहाँ पर होता यह है कि 99% लोग गेहूं के हिसाब से अदा करते हैं, चाहे वो पैसे के बिस्तर पर सोने वाला हो या मुश्किलों से अपने घर का खर्चा चलाने वाला हो, दोनों एक ही हिसाब से अदा करते हैं। ऐसी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर आपको पैसे दिए हैं तो खजूर के हिसाब से अदा करिए, लेकिन खजूर के लिए ज़रूरी है कि 3.5 किलो रद्दी से रद्दी खजूर अगर आप लेंगे तो 200 रुपये किलो, जिस 3.5 किलो की कीमत हुई 700 रुपये, 700 रुपये एक की तरफ से। और ये साल में एक बार ये मौका आता है, इंसान आसानी से इसको अदा कर सकता है। छोटी छोटी ख्वाहिशात पर और गुनाहों के कामों पर हम हज़ारों खर्च कर देते हैं। ये वो मौका है कि जिनके करने की वजह से हमारे रोज़े की जो कमियां हुई हैं उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूर करेगा, हमारे ज़रिए से किसी गरीब के घर में खुशियाँ लाएगा। तो हमसे ज़्यादा किस्मत वाला और कौन हो सकता है। सदक़तुल फ़ित्र देंगे किसको? ये उन्हीं गरीब को देंगे जिनको ज़कात देते हैं। घर में माँ बाप को, बेटे बेटी को, इसी तरह से नीचे चले आइए भतीजा भतीजी, इसी तरह से पोता पोती और नवासा नवासी, माँ बाप, शौहर बीवी, बीवी शौहर को सदक़तुल फ़ित्र नहीं दे सकते। इनके अलावा जो रिश्ते हैं, जो ऊपर से नीचे के अलावा जो लेफ़्ट और राइट में हैं, भाई बहन, भांजा भांजी, भतीजा भतीजी, इसी तरह से फूफा फूफी, मामू ममानी, खाला खालू, ससुर सास, साला बहनोई और सौतेली माँ सौतेला बाप, इन सब को सदक़तुल फ़ित्र दे सकते हैं, लेकिन शर्त है कि ये गरीब हों। अगर ये गरीब हों तो इनको आप दे सकते हैं, भाई को दे सकते हैं, बहन को दे सकते हैं, लेकिन जो रिलेशन ऊपर से नीचे तक आता है, दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप, बेटा बेटी और इसी तरह से पोता पोती, नवासा नवासी, इनको सदक़तुल फ़ित्र नहीं दे सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक बंदा फ़ितरा अदा नहीं कर लेता उस वक्त तक उसका रोज़ा आसमान और ज़मीन के बीच में लटका हुआ होता है, यानी कबूल नहीं होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सौमु शहर रमज़ान मुअल्लक़ुम बैनस समाई वल अर्ज़, रमज़ान के महीने का रोज़ा आसमान और ज़मीन के दरमियान लटका हुआ होता है, यानी कबूल होने के लिए ऊपर नहीं जाता। कब जाएगा? ला युरफ़उ इल्ला बिज़कातिल फ़ित्र, सदक़े फ़ित्र ही से हम उसको ऊपर भेज सकते हैं, इसलिए यह बहुत ज़रूरी है। अगर औरत साहिब निसाब है तो उस पर सदक़तुल फ़ित्र निकालना ज़रूरी है। हाँ, औरत के ज़िम्मे ये ज़रूरी नहीं कि वो अपने शौहर की तरफ से निकाले या इसी तरह से अपने माँ बाप या अपने बच्चों की तरफ से निकाले। हाँ, मर्द के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी तरफ से भी निकाले और अपने जो नाबालिग बच्चे हैं उनकी तरफ से भी निकाले। अगर बच्चे बालिग हों या माँ बाप या बीवी, इनकी तरफ से निकालना वाजिब नहीं है। हाँ, अगर कोई निकाल लेता है बीवी की तरफ से, माँ बाप की तरफ से और अपने बालिग लड़कों की तरफ से, तो सदक़तुल फ़ित्र उसकी अदा हो जाएगी। और अगर किसी ने किसी वजह से भी रमज़ान के रोज़े नहीं रखे, किसी बीमारी की वजह से, किसी उज़्र की वजह से, उस पर भी सदक़तुल फ़ित्र अदा करना ज़रूरी है, वो भी सदक़े फ़ित्र अदा करेगा। इसमें कोई फ़र्क नहीं है रोज़ा रखने वाले और न रखने वाले के दरमियान, पहली बात। और दूसरी बात कि ख़ास तौर पर इंडिया पाकिस्तान में बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो रिवाज पा चुकी हैं, ख़ास तौर पर रमज़ान के आखिरी जुमे के ताल्लुक़ से, जिसको यहाँ पर एक नाम दिया गया है अलविदा जुमे के नाम से। याद रखिए कि कोई भी ऐसा मौका नहीं है कि शरीयत ने हमें तन्हा छोड़ा हो, मनमानी करने की इजाज़त दी हो। सहाबे कराम का ज़माना, ताबेइन, तबे ताबेइन का ज़माना अगर आप देखेंगे तो कहीं भी इस तरह के नाम के जुमे की
कोई सूरत और कोई शक्ल नहीं मिलती, न कोई फजीलत मिलती है कि इस जुमे की अलग से कोई फजीलत बयान की गई हो। आमतौर पर मस्जिदों में इस जुमे में अलग से खुतबा भी पढ़ा जाता है, अलवदा, अलफ़िराक, अस्सलाम या शहर रमज़ान, इस तरह के जुमले खुतबे में बोले जाते हैं। ये मनगढ़ंत है, ज़रूरी नहीं है, बल्कि अल्लामा अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि यह बिदअत है, मकरूह है। आम तौर पर पूरे साल में और रमज़ान के और जुमों में जो खुतबा पढ़ते हैं वही खुतबा पढ़ना चाहिए। इसके लिए अलग से एहतमाम करना, ईद की तरह अलग से नए कपड़े का एहतमाम करना, अलग से एक दूसरे को मुबारकबाद देना, जैसे आजकल सोशल मीडिया में इस जुमे के ताल्लुक़ से, अलविदा जुमे के ताल्लुक़ से मुबारकबाद देने का रिवाज आम हो चुका है, ये सरासर बिदात है। और तीसरी बात कि रमज़ानुल मुबारक में सबसे बड़ी इबादत रोज़ा है, उसके बाद इबादत तरावी है। और याद रखिए कि इबादत तब तक इबादत मानी जाती है जब तक वो रस्म न बन गई हो, और इबादत को अगर हमने रस्म बना लिया तो फिर इबादत की असल रूह निकाल दी जाती है। रमज़ान के आखिरी अशरे में यहाँ पर ताक रातों में इज्तिमाई तौर पर जागने का रिवाज है, देखकर बहुत खुशी होती है। लेकिन अगर अंदर हम झांक कर देखते हैं तो ये एक तरह का रिवाज बन चुका है। आप कहेंगे कैसे? शब-ए क़द्र में जागना न तो फ़र्ज़ है, न वाजिब है, न सुन्नत मुअक्कदा है, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है, एक ऑफ़र है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको 1000 महीने से ज़्यादा इबादत करने का सवाब मिलेगा। अगर कोई नहीं करता तो हम उसको गलत नहीं कह सकते, हम उस पर तानो तशनी नहीं कर सकते, मलामत नहीं कर सकते। शब क़द्र में इबादत करने से कहीं ज़्यादा अहमियत रखती है तरावी की नमाज़, लेकिन हम देखते हैं कि इशा की नमाज़ में मस्जिद भरी हुई होती है। तरावी की जब नमाज़ होने वाली होती है मुश्किल से 2 सफ़ें बाकी रहती हैं, फिर वही लोग रात भर शब क़द्र की नमाज़ के लिए जागते हैं। ये कहाँ की अक्लमंदी है कि एक बड़ी इबादत को छोड़कर हम रात भर जाग रहे हों। हमें सवाब मिलेगा, लेकिन याद रखिए कि तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, और सिर्फ़ तब तक नहीं जब तक कुरान मुकम्मल हुआ हो, बल्कि पूरे रमज़ान। और टाइम ही कितना लगता है? मुश्किल से आधा घंटा। आप दूसरी तरफ रात भर जाग रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, सहरी के वक्त तक आप आधा घंटा तरावी नहीं पढ़ सकते। तो पता ये चला कि रस्मन हमारा जागना हो रहा है। ये उम्मत रिवायात में खो गई। जब उम्मत रिवायात में खो जाती है तो अचानक गैर इख्तियारी तौर पर उनके अंदर खुराफात आती है, फिर इबादत नहीं रहती बल्कि रस्म बन जाती है। अल्लाह ताला हमें इबादत की सही रूह को पहचानने और इबादत को इबादत के तौर पर करने, रस्म व रिवाज और कस्टम के तौर पर करने से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। तब जाकर हमें सही मानों में इबादत का लुत्फ़ आएगा। इबादत में किए हुए वादों का, जो जिन अज्र का वादा किया गया है, उन अज्र को हम सही तौर पर हासिल कर सकते हैं। इसलिए जो दिन भी बचे हैं हम तरावी में उसी तरह शामिल हों जिस तरह और दिनों में शामिल हुए, तब तो जाकर शब क़द्र में जागना हमारे लिए सही तौर पर शब क़द्र का हमें पूरा हिस्सा मिलेगा। वरना फिर एक तरफ इबादत सवाब, दूसरी तरफ गुनाह हमारे ज़िम्मे लाजिम हो जाता है। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए।